नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर हम देखें तो हमारे जीवन में अगर हमारे पास कुछ रहता है, अगर हम कुछ गेन कर पाते हैं, कुछ अचीव कर पाते हैं, तो वो चीज होती है सिर्फ और सिर्फ हमारा आत्मसम्मान, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। और इसे बचाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसे आप आसानी से बचा कर नहीं रख सकते, मेंटेन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे घर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे आत्मसम्मान को, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ने के लिए, उसे धराशायी करने के लिए तैयार बैठे हुए रहते हैं। बस उन्हें एक मौका चाहिए कि कैसे हम अपने कॉन्फिडेंट को कमजोर करें, हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो और कैसे वो लोग हम पर हावी हो जाएं। लेकिन हमें अपना आत्मविश्वास, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रखनी होगी। तभी हम अपनी नजरों से नजर मिला पाएंगे, अपने आप में काबिल बन पाएंगे। अपने आप को, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, लोग आपका सम्मान करें, आपको मान दें, प्रतिष्ठा मिले, तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपनी इज्जत खुद करनी होगी। कई बार हम खुद को ही निग्लेक्ट कर देते हैं कि भाई चलो छोड़ो, मुझे ये चीज नहीं मिली तो क्या हो गया, किसी ने मेरे से ये कह दिया तो क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। लेकिन आज आप जिस बात को छोटी सी बात करके इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, ये बात कल बड़ी हो जाएगी और फिर आप सिर्फ और सिर्फ पछताते रहेंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने आत्मसम्मान के लिए, हमारे आत्मसम्मान के लिए कोई और खड़ा नहीं होगा। इसके लिए आपको ही खड़ा होना होगा, आपको ही स्टैंड लेना होगा। खास तौर पे औरतों के साथ, हमारे साथ ये चीज देखी जाती है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी और के लिए वैल्यू नहीं करती है। हमारा आत्मसम्मान किसी और के लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। हमारे लिए जो चीज खास होती है, जो मायने रखती है, वो दूसरों के लिए उतनी अहमियत नहीं रखती है। जिसका नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे उन चीजों में हम फंसते चले जाते हैं। पहले तो हम खुद ही सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटी बात है। लेकिन बाद में ये बातें कब बड़ी बन जाती हैं और कब हम लोगों की नजरों में तुच्छ बन जाते हैं और हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती, ये हमें पता ही नहीं चलता। और हमारी आंखें तब खुलती हैं जब सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ पछताते रहते हैं कि टाइम पर हमने ये स्टेप कर लिया होता तो हमारी ये आज कंडीशन नहीं होती। लेकिन दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिए, अगर आप अपनी इज्जत करवाना चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि आपकी घर में, परिवार में, लोगों में एक रिस्पेक्ट हो, एक इज्जत हो, तो एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी गलत चीज बर्दाश्त मत कीजिए। गलत चीज अगर आप आज सहन कर रहे हैं तो ये गलत चीज आप पर हमेशा हावी रहेगी। ये गिल्ट भी आपके ऊपर रहेगा कि आपने गलत चीजों को बर्दाश्त किया। बेशक ये आज आपको नहीं फील हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको जरूर फील होगा, 100% फील होगा। हम अपने आप को बहुत ही कम आंकते हैं लोगों की तुलना में। हम सोचते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, ये मेरा पति है या फिर ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये ज्यादा अहमियत रखते हैं, मैं तो कोई बात नहीं, अगर इन्होंने कह दिया या मुझे कोई चीज नहीं मिली है जो मेरी पसंद की है तो कोई बात नहीं, हम छोड़ देते हैं। गलत बातों को भी हम सुन लेते हैं, उनको अपने अंदर रख लेते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि गलत गलती होता है, चाहे आप उसको किसी भी तरह से पेश कर दीजिए। एक चप्पल चप्पल ही रहती है, अगर आप उसे किसी को मार रहे हैं एज इट इज उठाकर तो भी वो चप्पल है। अगर आप किसी सोने की परत में उस चप्पल को लपेट के मार रहे हैं तो भी वो चप्पल ही है। उसकी जो डेफिनेशन आप बदल नहीं सकते, है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि गलत चीज बर्दाश्त बिल्कुल भी मत कीजिए, गलत मत कीजिए। अपनी तरफ से ये कोशिश रखिए कि मुझे कुछ गलत नहीं करना है। हमेशा ये ध्यान में रखिए कि आपको कभी भी गलत नहीं करना है, क्योंकि आपको गलत बर्दाश्त भी नहीं करना है। अपनी डिग्निटी बनाकर रखिए, ईमानदारी बनाकर रखिए। हमेशा हर एक रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे प्यार के साथ, इज्जत के साथ उसको निभाइए, उसे आगे बढ़ाइए। अगर कहीं पर गड़बड़ है तो बोलने से भी मत झिझकिए।
कई बार हम दूसरों की सोच कर रह जाते हैं, भाई छोड़ो उसको बुरा लग जाएगा, है ना, भाई सोच छोड़ो उसको, अगर हमने जवाब दिया तो सामने वाले को कहीं बुरा ना लग जाए। सामने वाला सोच रहा है कि भाई इसे बुरा ना लग जाए, उसके मन में जो आ रहा है वो आपसे बोल रहा है, उसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। फिर आप क्यों सोच रहे हैं, हम क्यों सोच रहे हैं कि भाई सामने वाले को बुरा ना लगे? वो हमारे साथ जैसा कर रहा है हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसे गलत और सही जरूर बता रहे हैं। दोस्तों, बेशक आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, आज हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है कि भाई हम सही हैं, लेकिन जब सारी चीजें परत दर परत खुलती रहती है ना, एक के बाद एक सारी अनबॉक्स होती रहती हैं, तो जो सच्चाई है और जो ईमानदारी है, जो हकीकत है, वो सामने जरूर आती है। झूठ के चाहे कितने की भी नकाब क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई को वो छुपा नहीं पाती है। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप ईमानदार हैं, तो आपको फिर डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम औरतों के अंदर खास तौर पर यही डर रहता है कि रिश्ते ना खो जाएं, रिश्ते ना टूट जाएं। हमारा डर यही होता है। लेकिन इन रिश्तों को अगर हम झूठी चीजों से बचाकर रखेंगे या झूठे तरीके से हम बचा के रखेंगे, तो ये रिश्ते एक ना एक दिन हमें छोड़कर चले ही जाएंगे। लेकिन इन रिश्तों में अगर हम सच्चाई और ईमानदारी रखेंगे, तो ये रिश्ते हमारा हमेशा साथ निभाएंगे। एक छोटा बच्चा आपने देखा है, उसका भी विश्वास जीतने के लिए, उसका विश्वास हम पर बना रहे, उसके लिए भी हमें उससे सच बोलना पड़ता है। उसे आप आज बेवकूफ बना सकते हैं, बहका सकते हैं, कल जब वो थोड़ा सा समझने लगेगा तो वो समझ जाएगा कि भाई मम्मा तो ना मुझे बात बात पर झूठ बोल देती हैं, मम्मा तो मुझे बात बात पर बहका देती हैं, अब मैं इनकी बातों में नहीं आऊंगा। लेकिन जब आप बच्चे को सच बताते हैं, उसे क्लियर करके सारी चीजें क्लियर कर देते हैं, बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, तो बच्चे का एक ट्रस्ट आपके ऊपर डेवलप हो जाता है कि भाई हाँ, मेरी मम्मा जो बोलती हैं बिल्कुल सच बोलती हैं और इनकी बातों पर मुझे विश्वास करना है। फिर आप चाहे एक बार के लिए बच्चे को बहकाने के लिए कुछ बोल भी देंगे ना, बच्चे उस पर भी विश्वास करेंगे, आपके झूठ पर भी विश्वास करेंगे। लेकिन झूठ बोलते 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 अगर आप लास्ट में सच बोलते हैं, तो आपके सच पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए अपने आप को इस लायक बनाइए, इस काबिल बनाइए कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं, हम चाहती हैं कि हमारी इज्जत हो, हमारे घर परिवार में इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो, तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप लाखों कमाएं, करोड़ों कमाएं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं। लेकिन अपने लायक कमाएं। जितना भी आपको लगता है कि भाई बार बार मुझे अपने हस्बैंड के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, बार बार मुझे पैसे मांगने पड़ते हैं, तो उसमें कमी करें। जो भी आपको आता है, जो भी आप कर सकती हैं, जो भी काबिलियत आपके अंदर है, चाहे उसमें आपको 1000-2000 रुपए ही मिल रहे हैं, लेकिन करिए, शुरुआत कीजिए, उसमें लग जाइए। सामने वाले बंदे को एक दिन एहसास जरूर हो जाएगा, भाई ये छोटी छोटी चीजों के लिए अब तुमसे नहीं मांगती, चाहे ये कुछ भी कमा रही है लेकिन कर रही है। ये इम्पैक्ट जब दूसरे पर पड़ता है तो आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। तो कभी ये मत सोचिए, अपने आप को कम मत समझिए कि भाई आप कुछ नहीं कर सकती हैं, आपको कुछ नहीं आता है। एक औरत जितनी सहनशील होती है, जितना वो सह लेती है, बर्दाश्त कर लेती है, उतनी वो मेहनत भी करती है। अगर वो मेहनत आप थोड़ा सा पैसों के लिए करें, बाहर काम करने के लिए करें, या घर में ही बैठे बैठे कुछ कमाई करें, ये चीजें आपके लिए और भी ज्यादा बाहर निकलती हैं और आपको दूसरों की नजरों में एक रिस्पेक्ट भी देती हैं। इसीलिए आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई मुझे घर के कामों के साथ साथ अपना बाहर का काम भी थोड़ा सा निकालना है और करना है। इस बात पर ध्यान रखें। दोस्तों, लास्ट में मैं कहना चाहती हूं कि हमारी इज्जत लोग किस तरह से करेंगे, लोग हमें किस तरह से देखेंगे, ये चीज कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही निर्भर होती है। अगर आप लोगों की नजरों से खुद को देखेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आप जो लोगों को दिखाना चाहते हैं, आप जो खुद
लोगों को दिखाना चाहते हैं, आप जो खुद हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुद को उसी तरीके से देख रहे हैं, तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको समझते भी हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।